हेलो एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है, ये किस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जो काम या फिर हम कह सकते हैं क्रिया भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके फॉर्म को देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला कर्ता। उसके बाद आएगा विल हैव बीन प्लस क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर, उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। दोस्तों, सिंस का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें फिक्स्ड टाइम का पता चले। जैसे हम बोलेंगे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से शाम से। तो जहाँ पे भी हम लोगों को फिक्स टाइम का पता चले वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे सिंस 2011, सिंस 2019, यहाँ पे फिक्स्ड समय का पता चल रहा है। और हम लोग फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे फिक्स टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या फिर बोलेंगे फॉर 2 डेज, 3 डेज। तो जहाँ पे भी फिक्स टाइम का पता नहीं चलता है वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो हमें ईजिली से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, शिवम विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। शिवम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो शिवम क्या है, शिवम सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ लगा है विल हैव बीन, और प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा है आईएनजी, एंड फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ क्या लगा है, फॉर लगा है। क्यों फॉर लगा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स है, फिक्स्ड समय का पता नहीं चल रहा है कि 5 बजे से 6 बजे से, यहाँ पे सिर्फ मेंशन है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या हो गया दोस्तों, 2 आवर्स हो गया टाइम। शिवम विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। शिवम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, जो काम या फिर हम कह सकते हैं क्रिया भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, इसके साथ लगा है विल हैव बीन, और वॉच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा है आईएनजी, टीवी हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है, और 1 आवर क्या हो गया, 1 आवर हो गया टाइम। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। तो कोई भी काम या फिर हम कह सकते हैं क्रिया भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा। ही क्या है दोस्तों, ही सब्जेक्ट है, इसके साथ लगा है विल हैव बीन,
वॉश हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा है ing। क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट, इसके साथ लगा है सिंस। और मॉर्निंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड समय का पता चल रहा है इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। ही विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा। दोस्तों, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, नकारात्मक वाक्यों को समझते हैं। इसके फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, देन नॉट, फिर आएगा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, फिर आएगा टाइम। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शिवम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। यहाँ पे नहीं में जवाब दिया जा रहा है, नहीं में उत्तर दिया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। शिवम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। शिवम सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगा है, विल लगा है, देन नॉट लगा है, हैव लगा है, बीन लगा है, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ing है, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर एंड देन लगा है 2 आवर्स, ये हो गया टाइम। शिवम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। यहाँ पे नहीं में उत्तर दिया जा रहा है दोस्तों, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। दे हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ लगा है विल एंड देन लगा है नॉट, फिर लगा है हैव बीन, और वॉच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ है ing। टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर लगा है, और यहाँ पे 1 आवर हो गया टाइम। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हों। नेक्स्ट है ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रहा होगा। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पे नहीं में उत्तर दिया जा रहा है। ही हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ विल लगा है, नॉट लगा है, हैव बीन लगा है, वॉश हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ing है, क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस लगा है, और मॉर्निंग हो गया टाइम। ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रहा होगा। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही इजी है। हिंदी के वाक्यों में अंत में क्या लगेगा, अंत में लगेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय के साथ होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हमें इजीली से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से खाना पका रही होगी। यहाँ पे क्या होगा, समय मेंशन होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद आएगा टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल शिवम हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्या शिवम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। तो विल लगा है इसमें, शिवम हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैव बीन लगा है, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ing है, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है, और 2 आवर्स ये हो गया टाइम। विल शिवम हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्या शिवम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा।
विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर? क्या वे 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। विल लगा है दोस्तों, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन लगा है, वॉच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी है, टीवी हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है और 1 आवर हो गया टाइम। विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर? क्या वे 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे? नेक्स्ट है, विल ही हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा? ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। विल लगा है इसमें, ही हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैव बीन है, वॉश हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी है, क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस लगा है और मॉर्निंग हो गया टाइम। विल ही हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा? दोस्तों, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड किसको कहते हैं दोस्तों? WH वर्ड कहते हैं जो कि प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके फॉर्म और इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, देन क्या आएगा? विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट एंड देन आएगा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फिर फॉर होगा और क्या होगा? टाइम होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वेयर विल शिवम हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? शिवम 2 घंटे से कहाँ फुटबॉल खेल रहा होगा? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। वेयर लगा है दोस्तों, इसके साथ विल है, शिवम हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन है, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ है आईएनजी, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है और 2 आवर्स हो गया टाइम। वेयर विल शिवम हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? शिवम 2 घंटे से कहाँ फुटबॉल खेल रहा होगा? आगे देखते हैं। Why will they have been watching TV for 1 hour? वे 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे होंगे? ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? वाई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वाई लगा है दोस्तों, WH वर्ड है, इसके साथ विल है, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन लगा है, वॉच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी है, टीवी हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है और 1 आवर हो गया टाइम। वाई विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर? वे 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे होंगे? नेक्स्ट है, When will शिवम have been playing football for 1 hour? शिवम 1 घंटे से फुटबॉल कब खेल रहा होगा? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। When लगा है दोस्तों, WH वर्ड है, will है, शिवम हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ have been है, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा है, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर लगा है एंड 1 आवर हो गया टाइम। When will शिवम have been playing football for 1 hour? शिवम 1 घंटे से फुटबॉल कब खेल रहा होगा? आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला है पॉजिटिव फॉर्म। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर और आएगा टाइम। दोस्तों, अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव फॉर्म लर्न कर लिया तो नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म ईजिली से लर्न हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। अब हम लोग नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, देन आएगा नॉट, फिर आएगा
हैव बीन। बहुत ही ईजी है दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, विल और हैव बीन के बीच क्या लगाना है, नॉट लगाना है और बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। तो पॉजिटिव फॉर्म लर्न हो जाने से नेगेटिव फॉर्म इजीली से लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, फिर आ जाएगा टाइम। क्वेश्चन फॉर्म को समझते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विल, हम लोग विल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, फिर आ जाएगा टाइम। क्वेश्चन जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम। बहुत ही ईजी है। अगर हम लोगों ने पॉजिटिव फॉर्म लर्न कर लिया तो नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म ईजिली से लर्न हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए